नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप शाह और मैं हूं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट। हमने लास्ट वीडियो में बात की कि सार्कोमा होता क्या है। हमने ये बात की कि सार्कोमा एक विशिष्ट प्रकार के कैंसर का एक जूथ है और बहुत ही रेयर प्रकार का कैंसर है। करीब करीब 20 से 30 हज़ार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में ये बीमारी होती है। इट्स अ वेरी रेयर टाइप ऑफ अ कैंसर। तो आप ये पूछेंगे सर ये इतना रेयर है तो इसका निदान कैसे होगा, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें कब इसका सस्पिशन करना चाहिए, हमें कब इसका अंदाज़ा आना चाहिए कि शायद ये हो सकता है। बेसिकली सार्कोमा के सिम्टम्स या चिन्ह क्या होते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सार्कोमा ज़्यादा करके हाथ पैर की मांसपेशियों में देखे जाते हैं। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो ये है कि एक सूजन जैसी आती है मगर उसमें कोई दर्द नहीं होता। पेनलेस स्वेलिंग मतलब एक ऐसी सूजन जो अचानक से आपको दिखती है, आप उसको टच करते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे ये भाग थोड़ा ऊपर आ गया है, मगर आप दबाते हो तो भी कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है मगर आपको ज़्यादा पेन नहीं होता। और यही कारण है कि ज़्यादा करके लोग उसको इग्नोर करते हैं कि भाई इसमें स्वेलिंग आ गई है, शायद कोई मसल पुल हो गया होगा या तो शायद मैंने कुछ ज़्यादा काम कर लिया होगा इसलिए ये सूजन आ गई है और ये चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा करके ये जो सार्कोमा के या हड्डियों के कैंसर होते हैं वो छोटे बच्चों में देखे जाते हैं। 5 से लेकर 20 साल तक की आयु के बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। तो कई सारे माता पिता ये सोचते हैं कि भाई आज बच्चे ने बहुत खेल लिया होगा, बहुत कूद लिया होगा, इसलिए उसको ये सूजन आ गई है। तो कभी कभी बच्चा थोड़े पेन की भी कंप्लेन करता है तो हम इग्नोर करते हैं कि भाई छोटा बच्चा है, कहीं दौड़ लिया होगा, शैतानी कर ली होगी, बहुत क्रिकेट खेल लिया है, बहुत फुटबॉल खेल लिया है, तो इसको ये पेन हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। तो पेनलेस स्वेलिंग जब आप देखते हैं तो आपके मन में एक विचार जरूर आना चाहिए कि अगर ये 2-3 दिनों में अपने आप ठीक नहीं होता तो मुझे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर लेके आते हैं। मतलब अगर आप ये स्वेलिंग जो है उसको आप इग्नोर करोगे या तो थोड़ा बहुत जो पेन है उसको आप इग्नोर करोगे तो कभी कभी ये हड्डी अंदर से इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो छोटे से एक ट्रॉमा के कारण भी टूट सकती है, जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई आदमी पहले माले से गिर गया या दूसरे माले से गिर गया तो वो फोर्स इतना होता है कि कितनी भी स्ट्रांग हड्डी है वो टूट सकती है। या तो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो आप कितनी भी स्ट्रांग हड्डियाँ हैं वो टूट सकती है। इसको हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। मगर मान लीजिए कोई बच्चा सिर्फ बाथरूम में स्लिप हो गया और उसकी हड्डी टूट गई, या तो कोई अंकल रात को सोने में करवट बदल रहे हैं और उनकी हड्डी टूट गई, तो ये बिल्कुल जायज़ है मानने के लिए कि भाई ये ऐसा तो कैसे हड्डी टूट सकती है। ये इसलिए टूटी क्योंकि हड्डी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि एक छोटा सा जर्क भी वो सहन नहीं कर पाई। तो इसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। तो दूसरा कॉमनेस्ट सिम्टम जो है वो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो ये दो, और तीसरा जब ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो वो बहुत बड़े एक स्वेलिंग का स्वरूप लेती है। उस टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उस टाइम तक तो डॉक्टर के पास जा चुके होते हैं। मगर नेक्स्ट टाइम अगर आपका बच्चा कोई स्वेलिंग की या कोई पेन की कंप्लेन करता है, स्पेशली घुटनों के आजू बाजू, शोल्डर के आजू बाजू, क्योंकि ये बीमारियां ज़्यादा करके जोड़ों के आजू बाजू होती है, तो उसको इग्नोर ना करें। आप अपने आजू बाजू के डॉक्टर को ज़रूर मिलें और 2 बार एज अ बॉल पार्क फिगर, एक एज अ रूल हम ये बोल रहे हैं कि 15-15 दिनों के अंतर में अगर 2 बार आप डॉक्टर के पास चले गए और फिर भी आपके बच्चे का स्वेलिंग या पेन नहीं जा रहा है तो आप इंसिस्ट करें कि सर मुझे एक्सरे और एमआरआई करना है। बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टिगेशन है मगर उससे हम काफ़ी जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस इज़ इक्वल टू लाइकलीहुड ऑफ क्योर। अगर कैंसर को आप जल्दी डायग्नोस करोगे तो उसमें से बाहर आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसके 2 मेन चिन्ह वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पेनलेस स्वेलिंग विथ और विदाउट माइनर पेन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये 2 चिन्ह ज़रूर याद रखिएगा। आगे हम ये बात करेंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन से वो इन्वेस्टिगेशन से जो हमें करने चाहिए ताकि हम सार्कोमा के निदान तक पहुंच पाएं। थैंक यू। मिलते रहेंगे। नमस्कार।